आगामी दिनों में यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों की परीक्षाएं सिर पर हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के दिमाग में एग्जाम का दबाव तो होता ही है, साथ ही साथ परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास होने का एक अतिरिक्त तनाव भी होता है। तो इस स्थिति में विद्यार्थी अपने तनाव को कैसे मैनेज करें और किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करें कि वो परीक्षा में अच्छे जवाब लिखकर सर्वोत्तम अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें, इसे जानने के लिए आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्था पहुंचे और विगत वर्ष में हाई स्कूल की टॉपर रही कॉलेज की छात्रा प्रियांशी सोनी से खास बातचीत की। प्रियांशी सोनी ने पिछले साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में यूपी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बता दें, छात्रा प्रियांशी सोनी पैतेपुर कस्बे की रहने वाली हैं। प्रियांशी के पिता का देहांत कई साल पहले ही हो गया था। ऐसे में उसकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसके भाई शोभित सोनी लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन कठिन परिस्थितियों के होने के बावजूद प्रियांशी सोनी ने किस तरह से पढ़ाई की और पिछली परीक्षा में कैसे यूपी टॉपर बनी, ऐसे ही अन्य कई बिंदुओं पर आई इंडिया संवाददाता अर्पित शुक्ला ने छात्रा प्रियांशी सोनी से उपयोगी बातचीत की। इस खास बातचीत में प्रियांशी सोनी ने आगामी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को अच्छे अंकों से सफल होने के लिए क्या सलाह दी, आइए सुनते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं आई इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर के महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज में। ये वही सीता इंटर कॉलेज है जहां से हर साल टॉपर्स निकलते हैं। पिछली बार भी यूपी में भी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहन प्रियांशी सोनी इसी विद्यालय की छात्रा है। यहाँ के कई बच्चे सिविल सर्विसेज में हैं, कई बच्चे विभिन्न पदों पर समाज और देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आई इंडिया एक प्रोग्राम चला रहा है जिसके तहत वह यह बताना चाहता है, इन छात्रों को जागरूक करना चाहता है जो अभी अभ्यर्थी हैं, परीक्षा के निकट हैं और वो कैसे तैयारी करें, किस तरीके से किस स्ट्रैटेजी के साथ वो पढ़ें। इन सब बातों को लेकर हम आपके बीच आए हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रियांशी सोनी हमारे पड़ोस में हैं जो यूपी टॉपर रही हैं, जिन्होंने हाई स्कूल में यूपी में प्रथम रैंक प्राप्त की। बहुत बहुत स्वागत प्रियांशी आपका। ये बताइए कि अभी कम समय है और बोर्ड की परीक्षाएं निकट हैं। ऐसे में किन बिंदुओं को आप ध्यान देकर के पढ़ाई करती हैं या परीक्षार्थियों को पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हम लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, 1 महीने से कम ही का टाइम है। तो सभी बच्चों को मेन तो रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हमने पूरे साल जो पढ़ाई की है उसको जो भी हमारा जो रिवीजन सीरीज है उस टाइम बिल्कुल कंटिन्यूस टाइम रखना है। बाकी है कि हर एक सब्जेक्ट जैसे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो भी हम लोग की लिखने की प्रैक्टिस है वो हम लोग को कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि अभी हमको लिख के ही अपना प्रदर्शन करना होता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको इस टाइम बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिवीजन पे करना है और साथ ही लिखने में अपना तरीका जो है उसको सुधारना है। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी इस टाइम में ही है बच्चों के लिए। लिखने का तरीका आपने कहा, तो क्या राइटिंग भी बोर्ड परीक्षा की उपलब्धियों में एक बड़ी बात होती है? जी बिल्कुल, अगर जैसे कोई चीज़ है अगर हम अच्छे से उसको लिखते हैं, कोई भी जैसे आप ले लीजिए, अगर खाना है अगर हम बनाते हैं तो उसको अगर हम अच्छे से प्रदर्शित करेंगे, उसको जब तक परोसते नहीं है सही से तब तक वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसी तरह राइटिंग होती है कि एग्जामिनर जो होता है जो हम चीज़ पढ़ते हैं उसको लिखकर अगर अच्छे से लिखकर प्रदर्शित करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग ही पड़ता है। तो हाँ, राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। सपोज मैं भी एक परीक्षार्थी हूँ और मैं भी एग्जाम अटेंड करने वाला हूँ और मेरे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। जी इंग्लिश सबसे कठिन लगता है मुझे और मेरा पहला प्रयास जो पहला पेपर है वो इंग्लिश का है। इस इन 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 सब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से लेंगे, कैसे कैसे तैयारी करते हैं? जैसे देखिए, जैसे इंग्लिश का एग्जाम होता है तो इंग्लिश में अगर जैसे राइटिंग तो होती है क्योंकि एक लैंग्वेज भी है इंग्लिश हमारी, और साथ ही इंग्लिश में ये ध्यान रखना है हमको कि उसमें स्पेलिंग जो मिस्टेक्स होती है वो कम से कम की जाए, क्योंकि अगर जैसे राइटिंग भी अगर आपकी पुअर है थोड़ी, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो देखता है आपकी कि स्पेलिंग्स तो आपकी ज़्यादा गलत नहीं है, तो स्पेलिंग्स पे ज़्यादा फोकस रखना है बच्चों को कि हाँ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें जिसकी जो स्पेलिंग हो वो सही हो, जिससे कि उनके नंबर कम कट सकते हैं, कम कटेंगे। इजी नोट्स हाँ या नोट्स हाँ या बुक्स लास्ट टाइम एग्जाम के पहले की रात पे या लास्ट समय में किन चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है, कम समय में सारा जो पोर्शन है सिलेबस का कैसे उसको कवर करना है? देखिए, जैसे कम समय में ये तो मतलब पॉसिबल नहीं कि हम सारे चैप्टर्स को फिर से लिख के फिर उसका फिर से समराइज कर सकें। तो इसमें ज़रूरी है कि जो भी आपने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं उनका ही रिवीजन करते रहें और साथ ही आंसर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आंसर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसके बिना थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं।
किसी भी उत्तर को देते वक्त एक टॉपर अपने नजरिए से उत्तर देता है, जी एक आम बच्चा अपने नजरिए से उत्तर देता है। जो हमें क्लास में पढ़ाया गया है उसको और क्रिएटिव हम पेपर में आंसर शीट में कैसे कर सकते हैं? उसमें ज़रूरी है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हाँ वो मेन होते हैं क्वेश्चन के, तो उनको हाईलाइट करके लिखना चाहिए। जिससे क्या होता है एग्जाम पे इफेक्ट पड़ता है कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड इनको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, तो कुछ पॉइंट्स को हमको हाईलाइट कर देना चाहिए, इससे इफेक्ट अलग पड़ता है थोड़ा। और क्या टिप्स देना चाहेंगी जो भी यूपी बोर्ड में पेपर देने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सबके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अब बहुत कम टाइम बचा है, तो सबसे ज़्यादा तो रिवीजन पे फोकस रखें, क्योंकि बिना डिवाइस के चीज़ें हमारी भूल जाते हैं। हम कोई भी चीज़ अगर हम डिवाइस नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। साथ ही लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, सभी लोग लिखना बहुत ज़रूरी है, कि जब तक हम लिख के नहीं देखेंगे कि हाँ ये चीज़ हमको आ रही है तब तक वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। मन में ये भी आता होगा कि यूपी टॉप किया हाई स्कूल में, अब इंटर में क्या होगा? जी क्या स्ट्रेटेजीज, नई स्ट्रेटेजीज, अपडेटेड स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? सर बस मेरा यही है कि मैं और भी अच्छा बेहतर कर सकूँ। मेरे मतलब अंदर यही है कि हाँ इंटर में मुझे हाई स्कूल से भी बेहतर करना है, और ये भी होता है कि हाँ जो 12th होता है वो कहीं ना कहीं 10th से ज़्यादा टफ होता है, और उसमें सिलेबस भी हमारा ज़्यादा होता है, तो मैं उस पर ज़्यादा ही फोकस कर रही हूँ कि हाँ इंटर में ज़्यादा अच्छा हो सके। रोज कितने घंटों की पढ़ाई आप घर पे करती हैं? सर 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। सुबह का समय बेहतर रहता है पढ़ाई के लिए, शाम का समय बेहतर रहता है पढ़ाई के लिए, कैसे? सर जैसे ये होता है कि सबका अलग शेड्यूल रहता है, तो मेरा ये है कि मैं ज़्यादा सुबह ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, लेकिन हाँ शाम को ज़्यादा टाइम देना रहता है। सुबह है कि हाँ 1-2 घंटे देना है, लेकिन शाम को ज़्यादा टाइम देना है। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? आपका संस्थान सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन लगातार टॉपर्स को यहाँ पर बनाता है। जी बिल्कुल। विद्यालय परिवार के मैनेजमेंट का तरीका ऐसा क्या है जो ये संस्था अन्य संस्थाओं से अलग दिखती है और अलग करती है? सर सबसे मेन बात तो यहाँ की डिसिप्लिन है। सब बच्चे जो यहाँ के हैं सब में मतलब जो यहाँ के टीचर्स हैं वो हम सभी को डिसिप्लिन सिखाते हैं, और हम लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं कि हाँ हमें अपने लक्ष्य को लेकर के कैसे जागरूक रहना है। तो ये चीज़ हम लोगों को हर स्कूल से अलग बनाती है, और मैं इसमें कहूँगी कि हाँ मेरा बेस्ट है इस चीज़ में कि हम लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है आगे के लिए, और हम लोग को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग को अपनी जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो होता है कि हाँ हमें ये करना है, उस चीज़ के बारे में बताया जाता है। खाना बना लेती हैं? थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ मैं। बनाती हैं घर पे? नहीं बनाते तो नहीं है, वैसे मम्मी और भाभी बनाती हैं। तो ये जान लीजिए कि शिक्षा वो बल है, वो अवस्था है, शिक्षा वो पूंजी है जिसको प्राप्त करने के बाद आपको घर के रोटी चूल्हे बर्तन के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ता है। शिक्षा ही है जो कई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप थी प्रियांशी सोनी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पढ़ाई करती हैं, और प्रियांशी सोनी ने उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आपको बहुत बहुत बधाई प्रियांशी, और लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए आई इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।